सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को धारण करने की, सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने की, सदा नथिंग न्यू के पाठ को सहज स्वरूप में लाने की, सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने की, सदा विश्व कल्याणकारी अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम संतान मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। इतने बड़े कार्य में अपना सहयोग देने के लिए परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से, स्वमानों से, धारणाओं से, दुआओं से, समय श्वास संकल्प वाणी श्रेष्ठ कर्मों के खजानों से, खुशी पवित्रता संतुष्टता के खजानों से, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के खजानों से संपन्न बनने की विधि बताते हैं, क्योंकि संपन्न होने से ही हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। खजाने तो परमात्मा सभी को एक समान देते हैं, लेकिन उनसे संपन्न बनने के लिए उन्हें प्रैक्टिकल में रोज व्यवहार में आते समय व्यक्तियों और परिस्थितियों में सफलतापूर्वक यूज करना है और खजानों को अपना बनाना है। इन खजानों की आवश्यकता पड़ेगी विश्व कल्याण के कार्य में। अगर विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बनना है तो परमात्मा का फरमान है कि पहले स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बनाओ। कोई भी खजाना हो तो फुल हो, कोई भी कमी ना हो। अगर खजाना फुल है लेकिन समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं, समय जब बीत जाता है तब याद आता है, तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। फुल माना सदा स्मृति में ज्ञान स्पष्ट रहे और समय प्रमाण एक्यूरेट कार्य में लगाने में सफल हो जाए। विश्व कल्याणकारी आत्माओं की विशेषता स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि वे मन से हो या वाणी से हो या कर्म द्वारा या संबंध संपर्क में हर समय सेवा में व्यस्त रहते हैं। खजानों से औरों को भी संपन्न बनाते हैं। ज्ञान और योग हमारे स्वभाव में आ जाए, हमारी नेचर बन जाए, तो परमात्मा कहते हैं श्रेष्ठ और युक्ति युक्त कर्म करने का अटेंशन और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हर कर्म ही स्वाभाविक रूप में श्रेष्ठ और युक्ति युक्त अर्थात राइटियस होगा। 18 जनवरी के दिन प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण फरिश्ता बने, अर्थात व्यक्त से अव्यक्त हो गए। ये दिन स्मृति दिलाता है कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा द्वारा मिली स्मृतियों को रियलाइज कर, अनुभव कर समर्थ बने, संपन्न बने, स्मृतियों को सदा इमर्ज रख विश्व कल्याणकारी बन सभी को सहयोग देते हुए अव्यक्त फरिश्ता बने और आज भी अव्यक्त सूक्ष्म वतन से विश्व कल्याण की सेवा पर निरंतर हैं। बैकबोन बन ब्राह्मण आत्माओं के मददगार हैं, अभी भी साथ हैं और हम साथ का अनुभव भी कर सकते हैं। उनका रूप सिर्फ साकार से आकार फरिश्ता में परिवर्तित हुआ है और सेवा की विधि फास्ट गति में परिवर्तित हुई है, क्योंकि बेहद की आत्माओं की सेवा करनी है जो साकार शरीर में मुमकिन नहीं थी। इसलिए रूप और सेवा का परिवर्तन हुआ है। बाकी अव्यक्त रूप में साथ रहने का, साथ चलने का वायदा निभा रहे हैं। सिखा रहे हैं हम आत्माओं को करके कि कैसे स्मृतियों से संपन्न बन फरिश्ता स्थिति बनानी है, विश्व कल्याण की सेवा करनी है, फिर फरिश्ता से देवता बनना है। खुद पहले सैंपल बने और अब अव्यक्त रूप में भी पालना कर रहे हैं। 18 जनवरी स्मृति दिवस का बहुत महत्व है। जैसे परमात्मा से मिली स्मृतियों में ब्रह्मा बाप सदा लवलीन रहे, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझाते हैं कि इनमें लवलीन रहो तो बाप समान बनने की अनुभूति कर सकेंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा समर्थ और संपूर्ण बने, ऐसे ही हम ब्राह्मणों को भी बनना है। निराकार परमात्मा ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे और ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ रचा है, जिसमें देह अभिमान और विकारों की कमजोरियों को स्वाहा करना है और परमात्मा से मिली श्रेष्ठ स्मृतियों को रियलाइज कर हमें समर्थ बनना है। आदि देव ब्रह्मा अर्थात सबसे पहले बनने वाली देव आत्मा और उनके साथ शुरू में ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं, दोनों ने यज्ञ की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। अनादि बाप अर्थात निराकार परमात्मा ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की अर्थात दादियों की रचना की और आदि ब्राह्मण अर्थात दादियों ने अनेकों का संबंध परमात्मा से जोड़ा।
अर्थात ब्राह्मण बनाया। स्मृति दिवस तो मनाते हैं, लेकिन मनाने के साथ आज बाप दादा पूछ रहे हैं कि आदि से अब तक जो स्मृतियां दिलाई हैं परमात्मा ने, उन स्मृतियों को इमर्ज किया है, उन्हें रिवाइज और रियलाइज किया है, उनकी अनुभूति की है। क्योंकि स्मृति स्वरूप बनना है, संपन्न बनना है, विश्व कल्याणकारी बन सभी को सहयोग देना है। परमात्मा समझा रहे हैं कि जैसे उनका परिचय सार रूप में हम सब 5 बातों में देते हैं, अर्थात उनका नाम शिव, उनका रूप ज्योति बिंदु, उनके गुण सुख शांति प्रेम पवित्रता शक्ति आनंद ज्ञान के सागर हैं, उनका देश अर्थात परम धाम निवासी हैं, कर्तव्य उनका विश्व कल्याणकारी है। विस्तार तो बहुत है, लेकिन फिर भी सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हैं। ऐसे ही परमात्मा से जो हमें स्मृतियां मिलती हैं, उनका भी विस्तार देखें तो बहुत है, परंतु उसे भी 5 बातों में सार रूप में लाओ। जैसे उदाहरण के लिए परमात्मा एक स्मृति का जिक्र कर रहे हैं जो भी हम आत्माओं को दिलाते हैं, और वो है नूरे रतन, अर्थात बाप के नैनों के नूर। तो जब ये नाम परमात्मा हम आत्माओं को देते हैं तो कहते हैं कि इस नाम को रियलाइज करो, नाम का रूप देखो कितना सूक्ष्म है, सब तब तो बाप के नैनों में समाता है। फिर उसकी विशेषता देखो कि कैसे जहां को रोशन करता है और फिर विश्व कल्याण का कार्य करता है। जब ये 5 बातें स्मृति में इमर्ज होंगी तो स्मृति से समर्थ बन जाएंगे, उसे अनुभव कर उसका स्वरूप बन जाएंगे, फिर वैसे ही व्यवहार में आएंगे, साधारणता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही अन्य श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां दिलाई हैं परमात्मा ने, जैसे सतगुणी आत्मा, परमधाम निवासी आत्मा, सतयुगी देव आत्मा, शिववंशी आत्मा, रूहानी गुलाब, मस्तकमणि, होली हंस, रॉयल ब्यूटीफुल सिंपल आत्मा, लाइट हाउस, माइट हाउस, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी आत्मा, बेफिक्र बादशाह, मास्टर सर्वशक्तिवान, अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह आत्मा, विजयी रतन, विश्व राज्य अधिकारी, विश्व सेवाधारी, मास्टर विश्व कल्याणकारी, फरिश्ता, संगम योगी रॉयल आत्मा, कर्म योगी आत्मा, निमित्त करणहार आत्मा, माया जीत आत्मा, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत इत्यादि ऐसे अनेक नामों से संबोधित किया है परमात्मा ने हम आत्माओं को। जो हम सब भूल गए थे उनकी स्मृतियां दिलाई हैं परमात्मा ने। तो इन सभी नामों की, रूपों की, गुणों की, अनादि अर्थात आत्मिक रूप की, आदि अर्थात सतयुगी संस्कार की, और अब वर्तमान में ब्राह्मण जीवन के सर्व गुणों के स्मृति स्वरूप बनने की समझ दे रहे हैं। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, बल्कि रियलाइज कर उसे अनुभव करना है, उसका स्वरूप बनना है, विश्व कल्याण का कर्तव्य करना है। अनादि आदि देश की स्मृति को जितना पक्का करते जाएंगे, उतना देश की स्मृति से वापस घर जाने की ताकत आ जाती है। फिर वापस ड्रामा में आना है तो आदि स्मृति से राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ जाती है। सब कुछ जानकर वर्तमान में संगम युग में ब्राह्मण संसार में सभी से संस्कार मिलन कर खुशियों का जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई है। तो सब स्मृतियों को इमर्ज रूप में रखने से सहज हो जाता है। परमात्मा सुख में खुशियों के जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। इसलिए हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि क्या हमने इस कला को अच्छी रीति सीख लिया है। सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना है। बाप दादा स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ रहो, सेवा में साथ रहो, स्थिति में सदा साक्षी रहो, तो सदा ही माया जीत रहेंगे। समझ दे रहे हैं परमात्मा की हर परिस्थिति में नथिंग न्यू के पाठ को स्मृति में रखना है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई आश्चर्य की रेखा नहीं हो। कोई भी समाचार सुने तो कल पहले की स्मृति में समर्थ रहना है कि जो होना है वो हो रहा है, इसलिए नो क्वेश्चन। त्रिकालदर्शी हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं,
तो वर्तमान भी तो स्पष्ट रहना चाहिए। घबराना तो बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण जीवन है, इसलिए हर कदम में ही कल्याण है। घबराने की जगह कर्तव्य निभाना है। अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देनी है। सभी अपने हैं, अपना ही ईश्वरीय परिवार है, अपने ही भाई बहन हैं, तो सभी के सहयोगी बनना है। युद्ध करने वाले तो तीव्र गति से लगे हुए हैं। हम परमात्मा के बच्चों को योग में रहकर उन्हें शांति का सहयोग देना है। आदि ब्राह्मण दादियां यज्ञ की शुरुआत से समर्पित आत्माओं ने स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन के कार्य में साकार में विशेष पाठ बजाया है और सादा बजाया है। यही वजह है कि भक्ति मार्ग में शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। दादियों ने उमंग उत्साह से सभी जगह जाकर सेवा की है, तो यादगार में भी धूमधाम है। निराकार परमात्मा और ब्रह्मा गुप्त रहकर पाठ बजाते हैं, इसलिए उनकी इतनी धूमधाम से नहीं होती है। ब्रह्मा का यादगार मंदिर भी अजमेर में गुप्त है, बहुत कम लोग जानते हैं। ब्राह्मणों को तैयार करके खुद संपूर्ण हो गए 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा। तब से तो अव्यक्त बाप दादा के रूप में पूरा गुप्त पाठ चल रहा है। सरस्वती को भी नदियों के यादगार में गुप्त दिखाते हैं, उनका भी पाठ 1965 से गुप्त ही चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा से सच्चे हैं, श्रीमत पर चलते रहे हैं, सभी को राजी रखते रहे हैं, दिल से रूहानी सेवा करते रहे हैं, इसलिए उन्हें सभी की प्यार भरी दुआएं, शुभ भावनाएं मिलती रहती हैं, जो उन्हें तंदुरुस्त और शक्तिशाली रखती हैं। अथक होकर सेवा करती थी दादियां, इसलिए जब कभी परमात्मा को लगता था कि उन्हें रेस्ट लेना चाहिए तो थोड़ा कुछ हो जाता था उन्हें, जिसके कारण डॉक्टर रेस्ट करने को कहते थे। दुनिया की नजरों में बीमार होते और सब उनके लिए योग करते, जबकि दादियां स्वयं ही साइलेंस में रहकर विश्व की मनसा सेवा करते। दादियों का साइलेंस में रहना अनेक अशांत आत्माओं को शांति की अनुभूति कराता था। मनसा से, वाचा से, कर्मणा से सेवा करने में दादियां सदा ही तत्पर रही हैं। निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं के रूप में परमात्मा सभी को देखते हैं, इसलिए पूछते हैं कि सदा निश्चय अटल रहता है या कभी डगमग भी हो जाते हैं। निश्चय बुद्धि आत्माएं हर कार्य में विजय का अनुभव करते हैं। उन्हें यकीन रहता है कि भगवान मददगार हैं और उनका विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है, इसलिए वे कभी भी दिल शिकस्त नहीं होते हैं। हम आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं कि इतना अधिकार का नशा रहता है, कल पहले भी विजयी बने थे तो अभी भी विजयी बनेंगे जरूर। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी संशय नहीं करना है कि ये होगा या नहीं होगा, हम विजयी बनेंगे या नहीं, क्योंकि जहाँ परमात्मा साथी हैं वहाँ हार तो हो ही नहीं सकती है। इतना दृढ़ निश्चय सदा रहेगा तो आगे उड़ाता रहेगा, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा विजय की खुशी में नाचते गाते आगे बढ़ते रहो। परमात्मा स्मृति दिलाते हैं और हमें उन स्मृतियों को पक्का कर अनुभव करना है। अनुभव करने से कभी नहीं भूलेंगे और समय रहते जो करना है वो करेंगे भी जरूर। परमात्मा पूछ रहे हैं कि क्या हम सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे समझते हैं? जिनका श्रेष्ठ भाग्य होता है वे सदा हर्षित रहते हैं, उन्हें कोई अप्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे कि क्या मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है, प्राप्तियां चेहरे द्वारा स्पष्ट दिखाई देती हैं। समय आगे चल जब नाजुक होता जाएगा तब चेहरे से सेवा होगी। ऐसे समय में चैतन्य चित्र ही सेवा के निमित्त बन जाए, उसके लिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि तैयार चित्र बने हो। परमात्मा कहते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते ये स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र हैं, सारे विश्व की हमारी तरफ नजर है, तो चित्र में सदा खुशी का आकर्षण चाहिए। इसलिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि हम सब सदा खुश रहते हैं या कभी उलझन आती है। कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, डिसर्विस हो जाएगी। ऐसे पक्के बने हैं कि बड़े पेपर में भी पास हो जाएं। निश्चय हो कि हमारी विजय हुई पड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ शक्तियों का खजाना है और निश्चय है कि जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो शक्ति मददगार जरूर बनेगी।
शक्तियां तो मदद करने के लिए सदा तैयार हैं। ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए, क्योंकि शक्तियों को यूज करने की हिम्मत चाहिए। ऑर्डर करके फिर ऑर्डर पर चलना भी होता है। जब शक्तियों को ऑर्डर करते हैं, उदाहरण के लिए जब सहन करने की शक्ति को ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर पर चलना भी होता है, अर्थात सहन करना पड़ता है। बीच में देह अभिमान रूपी माया का ऑर्डर भी आता है, जो शक्ति प्रमाण चलने में विघ्न डालता है। तो हमें चेक करना है कि कहीं बीच में माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हैं, फिर बाद में तो नहीं सोचते कि ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। चेक करना है कि सब शक्तियां समय पर कार्य करती हैं या नहीं। शक्तियों को सफलतापूर्वक यूज कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहेंगे तो सारी शक्तियां ऑर्डर जरूर मानेंगी। नहीं माने ऐसा हो नहीं सकता है। परमात्मा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। अगर शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है तो परमात्मा कहते हैं कि चेक करो, पोजीशन की सीट से नीचे आ गए हो। परमात्मा कहते हैं सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो। हलचल में आने वाले नहीं बनो, खुशी के खजाने से सदा संपन्न बनो। मालामाल बाप के साथ सदा हो, इसलिए बेफिक्र रहो। दुखधाम में सुखधाम स्थापन कर रहे हैं, इसलिए दुखधाम में तो हलचल होगी ही, परंतु जो परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं वे तो सदा ही सेफ हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ है। साक्षीपन के आसन पर बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देखने की समझ दे रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। समाचार सुनते हुए घबराना नहीं है, क्योंकि हलचल के समाचार तपस्या में निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लगा रहे हैं। एक तरफ तपस्वी आत्माओं ने बाप समान बनने का संकल्प किया है, विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया है, तो दूसरी तरफ समाप्ति की हलचल भी साथ साथ होनी है। हलचल की रिहर्सल ड्रामा की रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू है, हमें घबराना नहीं है। समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, आने जाने में, कोई वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान भले हो जाए, लेकिन मन के संकल्प की खींचातान में हमें नहीं आना है। इसकी सावधानी दे रहे हैं परमात्मा। जहाँ भी रहें, कैसी भी परिस्थिति में रहें, दिल खुश मिठाई खाते रहना है। खुशहाल रहो और फरिश्तों की तरह उड़ो, अर्थात किसी के भी प्रभाव में नहीं आओ, ये परमात्मा समझ दे रहे हैं। समय प्रमाण, परमात्मा का फरमान है कि जितना ज्यादा समय निकाल सकते हैं उतना तपस्या करो और साइलेंस का सहयोग दो, अर्थात साइलेंस की शक्ति परमात्मा की याद में निश्चिंत, सर्व प्रश्नों से, आश्चर्य की रेखा और शिकायतों से परे, आत्मा के स्वधर्म की शांत स्थिति में, बाहर की हलचल के किसी के व्यवहार और परिस्थिति के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त शांति का सहयोग देना है। ये हम आत्माओं प्रति बाप दादा का संदेश है। ओम शांति।